हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने अपनी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया था, यानी कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जान लिया था। तो चलिए आगे अब एक एक्टिविटी पे बात करते हैं। मेक द सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 14.3 अगेन, हाउएवर रिप्लेस द सेल विद द बैटरी ऑफ 4 सेल। अभी क्या हुआ था, हमने एक 14.3 में एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या किया था, एक बैटरी यूज की थी ना, एक सिंगल बैटरी यूज की थी। अब एक सिंगल बैटरी हटाओ और पूरा क्या कर दो, एक 3-4 बैटरियों को यूज कर दो। क्या कर दो, 3-4 बैटरियों को यूज कर दो। सो हाउएवर रिप्लेस द सेल, एक सेल हटाओ और बैटरी ऑफ 4 सेल यूज कर लो। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर को हटाओ और वहां पर एक स्टील की वूल लगा दो, ठीक है ना, थिन स्टैंड ऑफ स्टील वूल। द स्टील वूल इज कॉमनली क्लीनिंग यूटेंसिल इन द ग्रोसरी शॉप। जो होता है ना, वो बर्तन धोने का आता है ग्रोसरी शॉप में, वो स्टील की वो तार अब क्या कर दो, इन दोनों कीलों के बीच में जोड़ दो। इज देयर एनी फैन इन द रूम, स्विच ऑफ देम। और कोई अगर कमरे में फैन वैन है तो इसको बंद कर दो। नाउ पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट। अब क्या करना, बिजली का करंट पास कराना सर्किट से, और ऑब्जर्व करना जो स्ट्रैंड है उसको ध्यान से। क्या होगा, तो जो स्ट्रैंड है वो मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। So wire made from some special material may melt quickly and break when large electric current are passed through them. तो जो तार होती हैं, जैसे नाइक्रोम वायर तो झेल गया था ना, उतनी हीटिंग इफेक्ट, उतने हीट को झेल गया था, वो पिघल नहीं रहा था। लेकिन जब हम स्टील की ये वायर लगाएंगे, स्टील वूल हम इस पे लगाएंगे, तो ये एकदम से क्या हो जाएगी, जल जाएगी और गल जाएगी। तो हम कह सकते हैं दीज वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो यही वायर जो होती है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी कि बिजली के बनने वाले, बिजली या वैद्युत फ्यूज में इनका उपयोग होता है। फ्यूज क्या करता है, हमारे घर में सेफ्टी डिवाइस होता है कि अगर करंट ज्यादा आ जाएगा तो फ्यूज क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है या ब्लो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये फ्यूज बनाने के लिए उपयोगी की जाती है ये वाली तार। क्यों, क्योंकि जैसे ही इन पे करंट फ्लो करेगा वैसे ये क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। और मेल्ट होने से क्या हो जाएगा, हमारे एक्सेसिव जो करंट हमारे घरों में आता है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बिल्डिंग फ्यूज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे पास आपने देखा ये जो फ्यूज होता है वो हमारे घरों में भी लगा हुआ होता है ना। Fuse are inserted in electrical circuit. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जो हमारे घरों में आ सकती है। अगर उससे ज्यादा करंट हमारे घर में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि गलती से इफ बाय एन एक्सीडेंट, अगर किसी एक्सीडेंट से करंट एक्सीड कर जाता है अपनी सेफ लिमिट को, करंट जो है अपनी सेफ लिमिट से ज्यादा, जैसे मैंने कहा 4 एम्पियर मेरे घर में करंट आना चाहिए, अब करंट 5 एम्पियर आ गया या 6 एम्पियर आ गया, यानी कि करंट 4 से ज्यादा आ गया, तो एक्सीड कर गया ना अपनी सेफ लिमिट को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये वायर्स ओवरहीट हो जाएंगी और यहाँ पर क्या होगा, ओवरहीट होने के कारण ये बर्न भी हो सकता है, हमारे घरों में आग भी लग सकती है। लेकिन अगर एक प्रॉपर फ्यूज हमारे घरों में होगा, तो प्रॉपर फ्यूज अगर हमारे घर में होगा तो क्या होगा, जब भी एक्सेसिव करंट आएगा तो ये सर्किट ब्लो ऑफ हो जाएगा, यानी कि बर्न, ये जो सर्किट है ये टूट जाएगा, जो फ्यूज है ये बीच का कनेक्शन तोड़ देगा, ये बर्न हो जाता है, जल जाता है, और ये हमारे घर को इस ओवरहीटेड से बचा देगा या ओवरहीटिंग से बचा देगा। तो फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि फ्यूज क्या होता है, तो एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे घरों में क्या करता है हमें बेसिकली डैमेज से बचाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट से या फिर इलेक्ट्रिकल फायर से हमें बचाता है। कि जब भी पॉसिबल फायर, ऐसी फायर लगने की कंडीशन हो, कुछ भी हो, तो फ्यूज सबसे पहले क्या करेगा, फ्यूज अपने आप को बर्न आउट करेगा, जिससे कि वो एक्सेसिव करंट को हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में पहुंचने से रोके। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। तो अलग अलग तरीके के फ्यूज हम उपयोग करते हैं। जैसे हमें 14.14 में अलग अलग फ्यूज दिखाए हुए हैं। देखो 14.14 में हमें अलग तरीके के फ्यूज दिखाए हुए हैं। ये देखिए, ऐसे फ्यूज भी होता है और ऐसे भी फ्यूज होता है। तो पहले के टाइम तो अभी हम ऐसे यूज करते थे, लेकिन अब फ्यूज ऐसे भी आने लगे हैं, ठीक है। तो फ्यूज जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फ्यूज जो है हमारे पास जनरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में ऐसे यूज होता है, ठीक है। जैसे वो मैंने आपको दिखाया था ना, छोटे छोटे पैकेट डब्बी जैसी, तो वो जो डब्बियां जैसी थी वो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होता है। तो हमने ये तो पता लग गया कि वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न इट इट एडवांटेज। हमने ये भी पढ़ लिया कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, कि जब करंट किसी तार से पास करेगा, किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो इस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या है, एबिलिटी है क्या करने की, हीट प्रोड्यूस करने की, ऊष्मा जनरित करने की इसके अंदर एबिलिटी है। सो वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट, हमने देखा और हमने यहाँ पे ये भी देख लिया हीटिंग इफेक्ट के कुछ एडवांटेज भी है।
डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट ऑल्सो, तो क्या करंट के पास कोई और इफेक्ट भी है? करंट हीट तो कर लेता है, क्या करंट के पास कोई और इफेक्ट है? तो यस, करंट के पास एक और इफेक्ट आता है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि चुंबकीय प्रभाव। सो टेक अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड ले फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, और यहाँ पर क्या करें, एक मैच बॉक्स ले और उसके ऊपर इस कार्डबोर्ड को ऐसे रख दे, ठीक है। अब इसमें तार जोड़ दें, देखो यहाँ पे प्लेस सम कंपास निडल इनसाइड, इसके अंदर कुछ कंपास निडल रखें और इसको फ्री एंड को चेक करें कि कैसे ये नोटिस करना है। तो आपने यहाँ पर देखना है, जैसे ही आप इसके अंदर कंपास निडल रखोगे और जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस तार के अंदर, ये कंपास निडल घूमने लग जाएगी। तो ये कंपास निडल क्यों घूमती है, यानी कि चुंबकीय सुई क्यों घूमती है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तो यस, यहाँ से आप याद रखिएगा, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये जो सुई है आपकी कंपास निडल की वो घूमने लगेगी, और जैसे आप स्विच ऑफ कर दोगे कंपास निडल वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। तो इससे क्या समझते हो कि जो कंपास निडल है वो कब घूमी? कंपास निडल तब घूमी जब तार पे करंट था, तो ये हल्का सा घूम गई अपनी जगह, लेकिन जैसे ही हमने तार से करंट बंद कर दिया ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई। यानी कि जब तार के पास धारा प्रवाह कर रही थी, या मैं कह सकता हूँ तार में धारा प्रवाह कर रही थी, तो उस धारा से क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र बना। यानी कि हम कह सकते हैं धारा के पास चुंबकीय क्षेत्र बनाने का भी एक तरीका होता है, यानी कि देयर इज अ इफेक्ट आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, चुंबकीय प्रभाव भी कर सकता है। तो हम जानते हैं कि जो छोटा सा जो कंपास निडल है ये खुद में भी क्या है, एक चुंबक है। तो वी ऑल्सो नो दैट कंपास निडल इज अ टाइनी मैग्नेट, जो क्या बताती है, नॉर्थ और साउथ बताती है, जो उत्तर और दक्षिण बताती है। तो जब हम इसको चुंबक के पास लेके आएंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि घूमेगी। तो सेम टू सेम चीज हमने कब देखी, कि जब हम इस कंपास निडल को यानी कि इस चुंबकीय सुई को करंट वाली तार के पास लेके आए थे, तो ये भी घूमने लग गई थी। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि जब किसी तार के पास करंट प्रवाह करता है, यानी कि धारा प्रवाह करती है, तो इसके आस पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। When current flows through a wire, does wire behave like magnet? तो जब क्या हुआ, धारा इस तार से प्रवाह कर रही थी, तो क्या ये तार चुंबक का काम कर रही थी? तो आपका जवाब होगा हाँ। अब ये ऑब्जर्वेशन किसने की, तो दिस ऑब्जर्वेशन वाज फर्स्ट डन बाय हांस क्रिस्टियन ओर्स्टेड। तो ओर्स्टेड यहाँ पर ये क्या करते हैं, पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, एंड ऑल्सो वंडर्ड he was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जब भी करंट को तार से पास कराया और उसके पास चुंबकीय सुई रखी, तो उस चुंबकीय सुई को घूमते हुए देखा, यानी कि मूवमेंट देखा इन्होंने चुंबकीय सुई। तो हम कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कि जब भी आप किसी तार से धारा प्रवाह करेंगे वो चुंबक का काम करेगी। यानी कि किसी भी तार से जब आप करंट पास कराते हैं तो वो तार जो है वो मैग्नेट का काम करती है, और इसी इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी प्रभाव को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये इफेक्ट कहाँ काम आता है, ये मैग्नेट बनाने के लिए काम आता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये मैग्नेट चुंबक बनाने के लिए काम आता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इन बिंदुओं को। सो डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, क्या आपको भी ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? तो चलिए एक तरीका देखते हैं। देखो एक कील लेनी है, कील में तार बांध देनी है, और यहाँ से एक कील की तार इधर से ले लेनी है, इधर से लेके बैटरी से जोड़ देनी है, और बीच में एक स्विच जोड़ देना है। अब जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो ये कील एक मैग्नेट का काम करेगा, और इसके पास आप छोटी छोटी ऑल पिन लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा, इन ऑल पिन को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यही एक्टिविटी आपको ये बताएगी कि ये जो कील थी पहले तो दूसरी कील को चिपका नहीं रही थी, लेकिन जैसे इससे धारा प्रवाह करने लगी ये मैग्नेट बन गई, चुंबक बन गई, और ये अब दूसरे कीलों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो ये एक छोटी सी बात आपको जाननी
है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन फ्यू सेकंड्स एट अ टाइम, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीकर द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड। अगर आप क्या करोगे, इस चीज को चिपका के रखोगे तो बहुत जल्दी आपका जो सेल है वो बहुत जल्दी वीक हो जाएगा, तो ज्यादा देर तक इसको नहीं करना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, देखो नाम पे ही है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब करंट और मैग्नेट मतलब करंट से बनने वाला मैग्नेट, है ना। तो चुंबक विद्युत बिजली से, धारा से बनने वाला चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। So take around 75 centimeter long piece of insulated plastic or cloth covered or enameled flexible wire or an iron nail। तो आपको क्या करना है, एक 75 सेंटीमीटर की तार ले लेनी है और आयरन की एक नेल ले लेनी है, यानी कि लोहे की कील ले लेनी है, अबाउट 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी। इस पूरी नेल को आपने क्या कर देना है, ढंग से वाइंड कर देना है वायर से टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ स्विच। और क्या करना है, इस जो कोने हैं इस तार के, इनको स्विच के कोनों कोनों पे जोड़ देना है। प्लेस सम पिन्स और नियर एंड ऑफ द नेल, और कुछ पिन विन आप क्या कर दें, अपने आसपास गिरा दें। जैसे ही अब आप स्विच ऑन करेंगे करंट को, क्या होगा, ये जितनी भी पिन जमीन पे गिरी हुई थी ये सारी की सारी कील पे चिपक जाएंगी। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे, बटन बंद करोगे, ये सारी की सारी पिन जितनी भी चिपकी हुई थी गिर जाएंगी, है ना। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो ये कॉइल जो है ये कैसा काम कर रहा है, मैग्नेट का काम कर रहा है, क्योंकि कील से कील तो नहीं चिपकती, लेकिन कील में जैसे ही करंट पास कराए और तब उस कील को चिपकाने की कोशिश की तो वो चिपक गई, यानी कि अट्रैक्ट करने लगी। सो हम कहेंगे यहाँ पर जो भी कॉइल हमने यहाँ पर देखी जो अबव एक्टिविटी में, वो मैग्नेट बन चुकी थी, और वो मैग्नेट तभी तक बनी थी जब तक उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही हमने बिजली यानी कि करंट धारा बंद की, जो कॉइल है वो जनरली लूज कर देती है अपना मैग्नेटिज्म, यानी कि सारा का सारा चुंबक तत्व खो देती है, और ऐसी कॉइल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इन कॉइल को या इन कुंडलियों को हम वैद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग बनाए जा सकते हैं, वो भारी से भारी लोड भी उठा लेते हैं, ठीक है। क्रेन होती हैं, काफी गार्बेज या फिर मैं कह सकता हूँ बहुत सारा आपको भारी सामान उठाना है, तो हैवी टू हैवी लोड आप क्या कर सकते हो, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से पुल अप कर सकते हो, उठा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नोट करेंगे फटाफट, हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ये बहुत स्ट्रांग बनाया जा सकता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स can be made very strong and can lift a very heavy load. Do you remember the crane about which you read in chapter 13 of class 6? तो आपने क्रेन पढ़ा था, जो क्रेन के एंड होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं, या उसके एंड में कोनों में इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं कि यहाँ से वो बहुत ज्यादा हैवी हैवी मटेरियल उठा सके। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल लाइक जंक। गंदगी से, गार्बेज से आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर कैरी ऑन करना है, उठाना है, वहां से हटाना है, या साफ सफाई करनी है उनकी, तो आप हटा सकते हो। डॉक्टर्स यूज करते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इनटू द आईज या वोन्स। कई बार चोट वगैरह लग जाती है तो डॉक्टर के पास छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो चोट से लोहे को आराम से निकाल ले विदाउट यूज ऑफ एनी अनदर अप्लायंस वगैरह, ठीक है। सो मैनी टॉयज हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के खिलौनों में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल की, यानी कि एक हमारे घर में घंटी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक बेल कहते हैं, वो भी तो बिजली से ही चलती है। सो वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। हमें पता है कि एक बटन दबाओ और घंटी बजने लग जाती है। सो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है, एक वैद्युत चुंबक इसके अंदर भी होता है। तो ये फिगर जो हमें दिखा रहा है ये इलेक्ट्रिक बेल का एक फिगर है। इसके अंदर बाउंड होती है एक कॉपर की वायर या आयरन के पीस के ऊपर बहुत अच्छे से लपेटी हुई होती है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये कॉइल जो है ये कैसा काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि चुंबक का काम करती है। आयरन की स्ट्रिप जो है एक हैमर से जुड़ी हुई होगी, यानी कि एक हथौड़ा होगा
जो इस गोंग के ऊपर गिरता रहेगा, पड़ता रहेगा, और यहाँ से क्या होगा, आवाज आने लगेगी, यानी कि बहुत तेज यहाँ से साउंड आएगा। सो ये बेसिकली एक यूज है, आप कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सो हम लोगों ने क्या देखी है, इलेक्ट्रिक बेल देखी है। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी कि जो घंटी हमने देखी है, जो हम दरवाजों में लगाते हैं, जो बटन दबाते हैं तो बजती है, वो इलेक्ट्रिक बेल, वो एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके अंदर है। तो ये फिगर है हमें क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक बेल यानी कि एक घंटी के बारे में बता रहा है। इस घंटी के अंदर आप देखेंगे कॉइल होगी, जो आयरन के पीस यानी कि लोहे के पीस के ऊपर ये लपेट रखी है, ऐसे वाउंड, वाउंड यानी कि हमने क्या कर रखी है, पूरी की पूरी लपेटी हुई है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वाउंड ओवर आयरन पीस, द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये कॉइल कैसा काम करने लगेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये काम करने लगेगी, वैद्युत चुंबक का ये कॉइल काम करने लगेगी। आयरन की स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड, और एक तरफ क्या होता है, एक आयरन की स्ट्रिप होती है जिसमें एक हैमर चिपका हुआ होता है दूसरे कोने में, ठीक है, क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत पास होता है। अब होगा क्या, देखो, देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, और आयरन स्ट्रिप के पास यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है, देखो, है ना, हाँ है तो सही। सो व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब ये आयरन की स्ट्रिप कॉन्टैक्ट होगी स्क्रू में, सो करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा, करंट इससे फ्लो करेगा, और जब ये इससे हट जाएगा तो ये दूर हो जाता है बेसिकली। सो करंट इस कॉइल से फ्लो करता है, और ये क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर ये अट्रैक्ट करेगा इस आयरन को अपनी तरफ, और ये इसके पास आएगा और ये घंटी पे गिरेगा बहुत तेजी से। तो जैसे ही ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस प्रोसेस में होगा क्या, हैमर जो है वो स्ट्राइक करेगा गोंग के ऊपर, और यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा, ये इसके ऊपर गिरेगा और बहुत तेज आवाज करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it breaks the circuit. जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट छोड़ देगा इसे, यानी कि हम बटन छोड़ देंगे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये चुंबक जो है, ये इसके अंदर अब चुंबक की क्षमता तो रही नहीं क्योंकि धारा बंद हो गई, तो ये इसको जैसे ही छोड़ देगा, ये छोड़ देगा और ये वापस आ जाएगा। सो करंट जैसे ही हम फ्लो कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, तो यहाँ पर कॉइल जो है वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है नहीं। सो कॉइल अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रही, तो ये अब आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगी, और आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगी तो आयरन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, स्क्रू से फिर से जुड़ जाएगा। इस केस में होगा क्या, जो गोंग इसके ऊपर गिर रहा था, इस गोंग के ऊपर ये हैमर गिरा हुआ था, अब ये वापस अपने स्थान में आ जाएगा, यानी कि अब ये दूर हो जाएगा, और जब ये दूर हो जाएगा तो आवाज नहीं आएगी। तो ये कंप्लीट सर्किट जो बता रहा है, द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक द गोंग अगेन, फिर से हम बटन दबाएंगे, कंप्लीट सर्किट बनेगा, और ये फिर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस गोंग को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिससे सॉरी हैमर को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये गोंग के ऊपर फिर से बहुत तेज पड़ेगा और आवाज आएगी। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, रिपीटेड ये प्रोसेस हो रहा है बार बार, एक बार ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो रहा है, एक बार डीमैग्नेटाइज, एक बार ये चुंबक बनेगा, एक बार फिर चुंबक तत्व खो देगा, फिर चुंबक बनेगा, चुंबक तत्व खो देगा। तो जब ये चुंबक बनेगा, इसको आगे खींच लेगा हैमर को, जैसे ये चुंबक अपना रिलीज कर देगा, खत्म कर देगा, ये पीछे आ जाएगा, और इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट होता रहेगा बार बार, और ऐसे हमारी बेल रिंग करती है, घंटी बजती रहेगी। चलिए नोट करेंगे इस बात को फटाफट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ घंटी बजती है। तो देखो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, बैटरी पढ़ी। बैटरी क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा सेल हम कनेक्ट करेंगे आपस में, वो बैटरी बन जाती है। इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, तो घंटी जो हमने देखी, वो एक क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, या मैं कह सकता हूँ बेल क्या होता है, बेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। घंटी एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने देखा, जब भी किसी तार से धारा प्रवाह करेगी, तो ये तार के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी जो हीटअप हो जाएगी, यानी कि ऊष्मा प्रदान करेगी। सर्किट डायग्राम, वह डायग्राम जिसमें हम क्या करते हैं, बल्ब, सेल, स्विच, तार, सारी चीजों को जोड़ के हम क्या करें, एक इजी वे में एक सर्किट को बनाए, उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वह मैग्नेट होता है जो तारा यानी कि करंट प्रवाह करने पर, धारा प्रवाह करने पर चुंबक बन जाए, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट वैद्युत चुंबक कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई धारा के पास एक गुण है कि वह किसी तार से या किसी मेटल से पास हो तो उस मेटल को ये मैग्नेट बना देती है, चुंबक बना देती है। तो इस इफेक्ट को
हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, क्या क्या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है? बैटरी है, सेल है, स्विच है, बल्ब है, वायर है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है, तो ये सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। और फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, यानी कि एक ऐसा उपकरण है जो हमारे घरों की रक्षा करता है। यदि करंट की मात्रा अपने एक सेफ मात्रा से ज्यादा हो जाए, एक करंट सेफ लिमिट से धारा की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा? उस सेफ लिमिट से ज्यादा जब करंट हमारे यहाँ आ जाएगा, तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कह सकते हो डिवाइसेस लगे हैं, ये बर्न आउट हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, ओवर हीटेड हो सकते हैं, और जिसके कारण आग लग सकती है। तो ये फ्यूज क्या करेगा? ये फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है कि सेफ लिमिट से ज्यादा करंट हमारे उपकरणों तक नहीं पहुंचने देगा। अगर धारा सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो ये स्विच आप कह सकते हैं बर्न हो जाएगा, खुद जल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? हमारे और दूसरे अप्लायंस और इलेक्ट्रिक अप्लायंस बर्न नहीं होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। चैप्टर हमारा यहाँ पर होता है खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।